हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर थ्री है समतल में गति। उसमें हमने वेक्टर्स और अदिश राशियों के बारे में जिक्र किया और सदिश राशियों के बारे में कुछ जिक्र किया। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को हमने किए। आज हम कुछ और टॉपिक लेके चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी आपकी मेहनत की आवश्यकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी आप लोगों की कामयाबी आपके हाथ में है। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए चलते हैं। ध्यान रखिए, मेहनत आपका काम है, करवाना मेरा काम है। बस दोनों का इसी तरीके से साथ बना रहेगा तो हम लोग आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। हम कर चुके थे अब तक एकांक वेक्टर। उसी में एकांक वेक्टर का एक भाग है लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय एकांक वेक्टर, इसका क्या मतलब है? लंब कोणीय से पता लगता है यानी कि जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण है। अब आप ये देखिए कि आपको पता है कि अक्षें तीन होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। इसमें आएगा आई कैप, इसमें आएगा जे कैप, इसमें आएगा आपका के कैप। वे एकांक वेक्टर जो अक्षय एक्स वाई व जेड अक्ष के अनुदिश होते हैं, लंब कोणीय एकांक वेक्टर, लंब कोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। और ये ध्यान रखिए कि आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर जो होंगे क्रमशः एक्स के, वाई के और जेड अक्ष के अंदर होंगे, ये केवल इन्हीं दिशा को दिखाएंगे। आई जे को दिखाए, आई जो है वो एक्स को दिखाएगा, जे वाई को दिखाएगा और जेड जो है वो के दिशा को निरूपित करेगा। इसके अलावा ये किसी को नहीं करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन आता है, आई प्लस जे आता है तो एक्स और वाई को दिखाएगा, जे प्लस के आता है तो वाई और जेड को दिखाएगा, और क्या आता है आपका साथ में के और आई आता है तो वो आपको जेड और अक्ष को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर केवल आई, केवल जे, केवल के आता है तो केवल एक्स, वाई और जेड को ही प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा वो किसी और को प्रदर्शित नहीं कर सकता। देखिए, ये हमने कहा लंब कोणीय एकांक वेक्टर के बारे में परिभाषा में बता चुका हूं। वे ऐसे एकांक वेक्टर जो लंब कोणीय अक्षों एक्स, वाई, जेड के अनुदिश प्रदर्शित किए जाते हैं, लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहलाते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। समबिंदु वेक्टर या समबिंदु सदिश, सम यानी समान, ऐसे वेक्टर जो कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हों, उनको हम क्या कहते हैं? समबिंदु सदिश कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में मैं आपको इसको बता रहा हूं क्या क्या होता है इसके अंदर। इसको इंग्लिश में कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। को यानी एक, इनिशियल यानी प्रारंभिक, और वेक्टर मतलब सदिश, यानी कि ऐसे वेक्टर जो कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हों, क्या कहलाते हैं? समबिंदु सदिश कहलाते हैं। जैसे हमने कह दिया, यहां से किसी ए बिंदु से ये हमने वेक्टर को खींच लिया, ए, बी और सी को खींच लिया, तो ए जो हुआ, पॉइंट ए जो हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा? को इनिशियल पॉइंट कहलाएगा या समबिंदु कहलाएगा। इस तरीके से यानी वे वेक्टर जो कि एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हों, क्या कहलाते हैं? समबिंदु वेक्टर या समबिंदु सदिश कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए साथ साथ। अब
इसके बाद आता है शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर नाम से पता लगता है शून्य यानी परिमाण शून्य, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य वेक्टर कहलाता है। अगर हम किसी वेक्टर राशि को 0 से गुणा कर दें, अगर किसी वेक्टर राशि को 0 यानी संख्या से गुणा कर दें तो हमारा जो मान आएगा वो 0 आएगा। तो वो क्या कहलाएगा, चूंकि हमने वेक्टर, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी अदिश को किसी सदिश से गुणा किया है तो राशि हमेशा सदिश आएगी। क्या बताया, अगर किसी अदिश को किसी सदिश से गुणा करते हैं, कैसे, अगर वेक्टर a बराबर m इंटू a लिखा या m इंटू b वेक्टर हमने लिखा तो b एक वेक्टर है, m की गुणा करने के बाद नया वेक्टर a आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए जब किसी अदिश को किसी सदिश से गुणा करते हैं तो फाइनल राशि सदिश आती है और यही हमें बताना है। लेकिन अगर हम सदिश की गुणा सदिश से करें तो दोनों बात संभव है, वेक्टर भी हो सकता है और आपका स्केलर भी हो सकता है, यानी अदिश भी हो सकता है, सदिश भी हो सकता है। वो जब हम गुणनफल करेंगे, जबकि हम बात करेंगे। तो अगर किसी कंडीशन के अंदर संख्या m की वैल्यू 0 हो जाती है, किसी वेक्टर में गुणा करने के बाद 0 की गुणा करेंगे तो किसी भी में भी 0 की गुणा करेंगे तो आपको पता है 0 ही आता है, तो इसलिए a की वैल्यू 0 आएगी। इस प्रकार कहा जाएगा कि वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य वेक्टर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, स्थिति वेक्टर। स्थिति वेक्टर, वेक्टर का काम क्या है, वेक्टर सदिश का काम क्या है, दिशा बताना। और अगर हमने कह दिया स्थिति वेक्टर, स्थिति वेक्टर का मतलब है कि किसी भी पॉइंट जहां है उसकी स्थिति को बताना। कहां से बताना, मूल बिंदु से बताना। हम अपने घर पर हैं, हमारा स्कूल कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, तो हम क्या बताएंगे, हम ये नहीं बताएंगे कि हम ऐसे गए फिर इधर को मुड़े फिर इधर को गए, ऐसा नहीं बताया जाता। हमेशा जो बताया जाता है वो ऐसे बताया जाता है, भाई यहां से खड़े होकर के आप अपने डायरेक्शन से 60 डिग्री के कोण पे देखो या 30 डिग्री के कोण पे देखो तो आपको हमारे स्कूल की डायरेक्शन पता लगेगी। अगर आपको दिल्ली जाना है तो क्या बताएंगे कि भाई वो पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में है, ये तो बताओगे। ये थोड़ी ना बताओगे कि पहले जो मेरठ जाएंगे फिर गाजियाबाद जाएंगे फिर मोहननगर जाएंगे, ये थोड़ी ना बताने के डायरेक्शन है। डायरेक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आप उसको ये बताओ कि आपकी पोजीशन से कितने एंगल पर वो है या आपकी साइड किस डायरेक्शन में जाती है कि आपको ये पता लग रहा है कि इधर दिल्ली है। आप हाथ से करके दिखाते हो ये दिल्ली, ये दिल्ली, तो आपने ऐसे टेढ़े हाथ करके क्यों नहीं दिखाया। तो ये स्थिति बताई आपने, किसकी स्थिति बताई, दिल्ली की स्थिति बताई। अपने हाथ से भी इस साइड दिल्ली है तो आपने हाथ किधर कर दिया, दिल्ली की तरफ कर दिया। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपकी फाइनल स्टेज को बताएगा जहां उस पॉइंट को हम बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स और वाई, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। अगर इस तल में कोई पॉइंट ए है और हमने एक वेक्टर खींच दिया ओ से लेकर के ए तक, इसका नाम दिया ए वेक्टर, तो कहां से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है ओ से, कहां जा रहा है, ए पे जा रहा है। तो क्या बता रहा है, ए की स्थिति को बता रहा है। किसके सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है जहां से चले, यानी किस बिंदु से चले, ओ से चले ए पर पहुंचे। ओ क्या हुआ, ओ क्या दिया, मूल बिंदु क्या दिया,
ओ को मूल बिंदु कह दिया, तो वह वेक्टर जो किसी बिंदु की स्थिति को, परिभाषा देखते रहिए, वह वेक्टर जो किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करता है, स्थिति वेक्टर कहलाता है। और स्थिति वेक्टर को हम प्रदर्शित करते हैं r के ऊपर वेक्टर लगाने के बाद, स्मॉल r के ऊपर हम वेक्टर लगाने के बाद उसको प्रदर्शित करते हैं। यह कहलाता है हमारा स्थिति वेक्टर। अब इससे ही संबंधित एक नया टॉपिक आता है, मतलब जब तक ये नहीं होगा वो टॉपिक नहीं होगा। उसका नाम दिया गया है विस्थापन वेक्टर। विस्थापन वेक्टर। अब मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है। हमने दोनों पर क्या किया, हमने एक लाइन खींच दी। क्या पता लगा, देखिए दोनों के दोनों वेक्टर ए पे पहुंचने वाला, बी पे पहुंचने वाला, ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये वेक्टर समबिंदु सदिश भी कहलाएंगे। लेकिन साथ साथ पहला वेक्टर ए की स्थिति को बता रहा है, इसको हमने कहा R1 वेक्टर, इसे कहा हमने R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या हुआ, O से खींचा A तक लिखा R1 वेक्टर, O से खींचा B तक तो लिखा R2 वेक्टर। तो क्या कहलाए, R1 और R2 ये हमारे स्थिति वेक्टर हुए, किसके, A के और B के। अब बात हम करते हैं, नाम है विस्थापन वेक्टर। विस्थापन वेक्टर के अंदर एक पॉइंट की पोजीशन को, एक पॉइंट की स्थिति को दूसरे पॉइंट के सापेक्ष बताते हैं। सापेक्ष का मतलब है जहां से शुरू करना होता है। एक पॉइंट की स्थिति को दूसरे पॉइंट के सापेक्ष बताते हैं। शर्त यह है जिसके सापेक्ष बताया जा रहा है वो मूल बिंदु नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ओ से ही बताएंगे तो स्थिति वेक्टर कहलाएगा, लेकिन अगर हम बी की पोजीशन को ए के सापेक्ष बताएंगे तो आर वेक्टर या ए बी वेक्टर जो कहलाएगा उसे हम विस्थापन वेक्टर कहते हैं। विस्थापन वेक्टर कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स इज गोइंग टू ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक का। बड़ा टॉपिक भी है, बहुत आसान भी है, करते रहेंगे। तो यहां देखिए, अब हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। किसके टर्म्स में, R1 R2 के टर्म्स में। देखिए ए भी लिखा, ए और बी के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो है O, तो O को शामिल करना है तो क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर ए बी बराबर ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, क्योंकि देखो दोनों में O कॉमन है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है, ए ओ और बी ओ। ध्यान रखिए वेक्टर के अंदर ए ओ की जगह, ए ओ की जगह अगर ओ बी लिख दिया, सॉरी ए ओ की जगह ओ ए लिख दिया तो अब आगे चलने के साथ की जगह आप पीछे चलने लगे। और वेक्टर्स में इस बात का बड़ा रोल है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। जो डायरेक्शन ली गई है वो पॉजिटिव होती है, और अगर आपने उसमें बैक मार दिया या 180 पे घूम गए तो उस डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। तो यहां क्या है, यहां है ए ओ, यहां क्या है ओ ए। हम इसे लिखेंगे माइनस का ओ ए प्लस ओ ए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की रिवर्स है। तो माइनस R1 प्लस R2, ये R वेक्टर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, R वेक्टर बराबर R2 माइनस R1। ये हमारा निकला विस्थापन वेक्टर निकला। विस्थापन वेक्टर क्या हुआ, वह वेक्टर जो किसी बिंदु की स्थिति को किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करता है जबकि दूसरा बिंदु मूल बिंदु ना हो, विस्थापन वेक्टर कहलाता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं रखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए, इससे पहले आप लोग पूरी वीडियोस जो देखते चले। थोड़ी टाइम के अभाव में थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो डालने में, लेकिन फिक्र ना करें, आपका काम होता रहेगा।
वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें जिससे प्रॉब्लम ना आए। और कोई समस्या हो, वीडियो कोई समस्या हो उसके बारे में जिक्र करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे साथ निभाते रहें, वर्क करते रहें, निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। इतने आप इसे काम करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।